देखिए, तो ये आज हम लोग नेशनल इनकम का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे क्लास 12 के स्टूडेंट से आपको बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या यूजीसी नेट के क्वेश्चंस में भी नेशनल इनकम का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला बनते कैसे, आपको यहाँ पर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कुछ भी याद नहीं करेंगे, हम लोग अभी बनाएंगे सारे फॉर्मूला को। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग फॉर्मूला करेंगे और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरे चैनल का नाम इकोनॉमिक्स इज किंग ऑफ वेल्थ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स के सारे इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, क्लास 12 इकोनॉमिक्स, जितने भी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेशनल इनकम में ये कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यही सब देखते हैं और जानते हैं। देखिए, हमारे पास एक बुक भी है, यहाँ पर भी मैंने देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यही सब नेशनल इनकम चैप्टर में सबसे पहले हम लोग उसका बेसिक एग्रीगेट्स देखते हैं नेशनल इनकम का। ठीक है, लेकिन बुक में जो गिवन है उसमें ये चीज नहीं दिया हुआ है कि हम लोग फॉर्मूला बिना याद किए कैसे बनाएं। तो आज हम लोग वही सीखेंगे कि यहाँ पर जो एग्रीगेट्स की जो फॉर्मूला है उसको बिना याद किए हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा जीडीपी एमपी। ठीक है, ये आपको निकालना है, ये आपको क्या है, निकालना है। और आपको गिवन है जीडीपी एफसी, फैक्टर कॉस्ट आपको गिवन है और आपको निकालना क्या है, मार्केट प्राइस। आप सीखिए, सीखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, मार्केट प्राइस है, यहाँ पे क्या है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, मतलब कि फैक्टर कॉस्ट अगर अंदर में रहे, ठीक है, अंदर में यहाँ पर गिवन हो फैक्टर कॉस्ट तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस का साइन। अगर मार्केट प्राइस रहे तो यहाँ पे होगा माइनस का साइन। अंदर में क्या फैक्टर कॉस्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। ठीक है, प्लस का साइन। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी को माइनस करते। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए जीडीपी एमपी। एमपी यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट प्राइस। मैंने बोला मार्केट प्राइस में क्या होता है, माइनस का साइन होता है। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एमपी। एमपी आप जितना प्रैक्टिस कर देखिए, यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है। जो इस साइड रहेगा मतलब कि ये आपको निकालना है और जो अंदर में रहेगा ये आपको क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको क्या है, निकालना है। ठीक है, तो एनडीपी एमपी की अगर हम बात करें, ये आपको क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। हम लोग इसको देखते हैं, एमपी को देखते हैं। एमपी में क्या होगा, माइनस का साइन, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और देखिए यहाँ पे क्या है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट है, प्लस का साइन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये देखिए 4 फॉर्मूला आपके बन गए। ठीक है, कोई भी भारी काम नहीं लगा। ठीक है, एग्जाम में इसी फॉर्मूला से कितने फॉर्मूला बनाने के क्वेश्चंस आ सकते हैं आप सोच नहीं सकते। चाहे वो क्लास 12 हो या आगे आप पढ़ाई कर रहे हैं, नेशनल इनकम सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा चैप्टर होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो ये तो हम लोग बना लिए जीडीपी और एनडीपी। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बहुत सिंपल काम करेंगे। यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको कंपैरिजन करेंगे। अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, एक जगह हम लोग रखेंगे ग्रॉस, एक जगह हम लोग रखेंगे नेट, और उसको हम लोग कंपैरिजन करके फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल ये है। देखिए, अब हम लोग देखिए ग्रॉस का और नेट का हम लोग अलग अलग देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, गेम में चेंज आएगा। अब हम लोग ग्रॉस और नेट को साथ साथ करेंगे। जैसे कि देखिए, हम एक फॉर्मूला बना रहे जीडीपी एमपी। ठीक है, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एनडीपी एफसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रॉस है, यहाँ पे आपका नेट। ठीक है, अंदर में देखिए, अगर ये अंदर में नेट, हम यहाँ पे बता देते हैं, अगर नेट रहेगा तो प्लस का साइन और अगर ग्रॉस रहेगा तो माइनस का साइन। हम लोग हमेशा अंदर वाले को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए नेट मैंने बोला
प्लस का साइन, देखिए यहाँ पे बोले प्लस का साइन, प्लस का साइन नेट रहेगा तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन, इसको हम डीपी लिख देते हैं, ठीक है, ये क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को इन्वर्स कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम बना रहे हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग उल्टा कर दिए, देखिए ग्रॉस को हम लोग देखेंगे, अंदर वाले में देखते हैं, तो ग्रॉस मतलब कि माइनस का साइन, डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये आपका बन गया, देखिए ग्रॉस, यहाँ पे मैंने लिखा है माइनस का साइन। ये क्वेश्चन बने कितना इजी था, कुछ भी टफ नहीं था, तो बस आप इसको बहुत इजी समझ के पढ़िए और वीडियो में जुड़े रहिए, आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। रेट हम लोग ने लिया है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, बड़ा सिंपल है। देखिए यहाँ पर टोटल 8 एग्रीगेट है, हम लोग सारे करेंगे, तो अभी हम लोग कितना 4 5 6, ये हमारा 7। देखिए यहाँ पे क्या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है और यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है। मैंने यहाँ पे लिखा था, कहाँ पे मैंने लिखा था, फैक्टर कॉस्ट में आपका प्लस का साइन, मार्केट प्राइस में आपका माइनस का साइन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या फैक्टर कॉस्ट है, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का साइन, ठीक है, प्लस का साइन, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद वाला, कि इसके बाद हम इस क्वेश्चन को ऐसे उल्टा कर देते हैं, GNP FC इक्वल टू GNP MP, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस आ गया यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, सिंपली मैंने बताया मार्केट प्राइस में माइनस का साइन होता है, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर अंदर फैक्टर कॉस्ट था तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस का साइन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे मार्केट प्राइस हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे, तो अब ये चार हम लोग करेंगे, देखिए नेशनल इनकम NNP-FC बोलते हैं इसको, ठीक है, NNP-FC को NNP-MP से हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, तो ये सब तो सारा कट गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट सेम है, बस यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है। मैंने बताया था कि मार्केट प्राइस में आपका माइनस का साइन और फैक्टर कॉस्ट में आपका प्लस का साइन, ठीक है, मार्केट प्राइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, ये हो गया। हम इसी क्वेश्चन को हम लोग ने उल्टा कर दिया, NNP-MP हम लोग को निकालना, NNP-FC आपको गिवन है, फैक्टर कॉस्ट है यहाँ पे, क्या है फैक्टर कॉस्ट, तो क्या होगा, प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन, और अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हम लोग किसको देखते हैं, आप इसको नहीं देखेंगे, आप इसको देखेंगे, नेशनल को, ठीक है, ये अंदर वाले को लोग देखेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। देखिए नेशनल है यहाँ पे, तो माइनस का साइन, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, अगर n रहेगा, नेशनल रहेगा n, ठीक है, n रहेगा नेशनल n, ठीक है, n रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन, और अगर डोमेस्टिक रहेगा, डोमेस्टिक मतलब कि d रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का साइन, ठीक है, नेशनल में माइनस का साइन और डोमेस्टिक में क्या होगा, प्लस का साइन, तो यहाँ पर नेशनल है तो माइनस का साइन, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर डोमेस्टिक नेशनल वाला कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ पे नेशनल है तो क्या होगा, माइनस का साइन होगा, ठीक है। इसके दूसरे वाले क्वेश्चन में आते हैं, कंपैरिजन करते हैं GNP MP को GDP MP से, तो यहाँ पे क्या डोमेस्टिक है, यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक रहेगा यहाँ पे तो क्या होगा, प्लस का साइन, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ये हमारे सारे एग्रीगेट्स हो गए जो कि सारे एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, मैंने सारे एग्रीगेट्स करवा लिए, ठीक है, जो कि जितने भी एग्जाम है सब में पूछे जाते हैं, तो ये एग्रीगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको तीन चीज इसमें आपको याद रखना है, मार्केट प्राइस में माइनस का साइन, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में प्लस का साइन, नेशनल रहेगा n रहेगा तो माइनस का साइन, और डोमेस्टिक रहेगा तो प्लस का साइन, ठीक है, और नेट रहेगा तो प्लस का साइन, और ग्रॉस G रहेगा तो माइनस का साइन। बस ये साइन आपको याद रखना है
बस और कुछ भी नहीं करना है। आप इसको कंपैरिजन करके सारे फॉर्मूला को आप डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारा नेशनल इनकम का एग्रीगेट चैप्टर का आज सेशन था और इसमें हम लोग को कुछ नहीं समझना, बस एग्रीगेट, क्योंकि ये एग्रीगेट को आप हल्के में नहीं लीजिएगा। ये आपकी बीए के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ये आपको क्लास 12 में भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे अगर आप इकोनॉमिक्स कंटिन्यू करते हैं तो आपको ये हमेशा पूछे जाएंगे, ये काम ही आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते आपको अच्छा लगता है मेरे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं डेली मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग में क्विज डालती हूँ, उससे भी देखा करिए। और अभी मैं गवर्नमेंट स्कीम्स पे मॉर्निंग पे क्विज डाल रही हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी और स्कीम पे, क्योंकि पॉलिसी स्कीम से सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे यूजीसी नेट का पेपर हो, सब में पूछा जाता है, इसलिए मैं उसकी ही क्वेश्चंस डेली एक क्वेश्चंस करवा रही हूँ मॉर्निंग में। तो अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।